और अब बात यूपी की कर लेते हैं, जहां एनकाउंटर पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं और पिछली सरकारों पर हमलावर भी रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कहा कि जो अपराधी समझाने से नहीं माने, उन्हें कानून ने अपने तरीके से जवाब दिया है। जो बोली से नहीं माने, वो गोली से मान गए। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। तो आपने सुना कि सीएम योगी ने साफ कहा कि जो अपराधी बोली से नहीं मान रहे, वो गोली से मान रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ पुलिस के एक्शन पर विपक्ष पहले से ही सवाल उठाता रहा। हाफ एनकाउंटर को लेकर मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा। ऐसे में सीएम योगी के नए बयान ने सियासी पारा और हाई कर दिया। कांग्रेस ने जहां सरकार पर जानबूझकर चिन्हित कर कार्रवाई करने का आरोप लगाया, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि इस सरकार में पीडीए समाज के लोगों के एनकाउंटर हुए और हाफ एनकाउंटर हुए हैं। गाजीपुर में विनीत राय की हत्या हुई, लखनऊ में एक यहाँ पर हत्या हुई, जो जौनपुर का रहने वाला है, वो कुछ नहीं हुआ अभी तक, केवल खानापूर्ति हो रही है। ये सरकार जानबूझकर को चिन्हित करते हुए कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से वो बुलडोजर एक्शन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करती रही है, जिस तरह से हाई कोर्ट के आदेशों की हम अवहेलना होती रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं उस पे सवाल उठ रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने पीडीए ऑडिट में वो आंकड़े जारी किए थे कि किस तरह से पीडीए समाज के लोगों के इनकाउंटर हुए, हाफ इनकाउंटर हुए। एनकाउंटर पर मचे सियासी बवाल के बीच हाल ही में योगी सरकार के 9 साल के राज में एनकाउंटर का एक सरकारी आंकड़ा भी जारी हुआ, जिसके मुताबिक योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पिछले 9 सालों में पुलिस ने कुल 17,043 मुठभेड़ की कार्रवाई की। एनकाउंटर में 294 दुर्दांत अपराधियों को ढेर किया गया, 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 11,834 अपराधी घायल भी हुए। एनकाउंटर की कार्रवाई के दौरान 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जबकि 1,852 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि यूपी सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उनका हक मारना चाहती है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी धाक जमाने के लिए फर्जी एनकाउंटर कर रही है और जाति धर्म देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि उनकी रिसर्च टीम ने योगी राज में हुए अब तक के एनकाउंटर का विश्लेषण किया और बताया कि किस जाति या मजहब के कितने अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया एनकाउंटर में सबसे ज्यादा 38% मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण समुदाय के करीब 15% हैं और तीसरे नंबर पर पासी और यादव बिरादरी के लोग हैं। समाजवादी पार्टी ने राजभर समुदाय के लोगों के भी एनकाउंटर में मारे जाने का दावा किया है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में पोस्टर भी लगाया था, जिसमें एनकाउंटर में मारे गए राजभर समुदाय के नाम लिखे हुए थे। एसपी चीफ और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने इसे लेकर अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा। अभी ज्वलंत उदाहरण है, गायत्री प्रजापति की पत्नी विधायक हैं, उनके दरवाजे पर समाजवादी पार्टी के यादव चढ़कर के बुरी तरह तोड़फोड़ किए, मारपीट किए हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बाराबंकी में राजभर का गर्दन काट दिया, सिर्फ उसकी गलती थी, आइसक्रीम बेचता था। सपा का नेता आइसक्रीम मांगा,
वो आइसक्रीम दिया, पैसा मांगा तो गर्दन काट दिया। आपके मऊ में राजभर की बेटी की हत्या कर दी है यादवों ने। मधुबन में, मऊ मधुबन, यादवों ने जो है हत्या कर दिया राजभर के नौजवान की जिसकी उम्र 22 साल थी। चाहे वो आजमगढ़ का मामला हो, चाहे कहीं का भी मामला हो, 95% मुकदमे या अपराध करने वाले, आपको जितनी हत्याएं हुई है उसमें 95% यादव कर रहा है। देखिए, साफ है कि यूपी में एनकाउंटर अब सिर्फ कानून व्यवस्था का विषय नहीं रह गया, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तो माना यह जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एनकाउंटर की यह बहस और तेज होना तय है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसके जरिए कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।